नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। ये बड़ा ऐलान है जो ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा है कि उसके ऊपर परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, अब ईरान किसी भी प्रतिबंध का पालन नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि ईरान अब पूरी तरह से एटमी परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। जो ईरान के मन में होगा वही आगे करेगा। देखिए, जो खबर आई उसमें है कि ईरान हैज सेड इट इज नो लॉन्गर बाउंड बाय द रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एज अ लैंडमार्क 10-year डील बिटवीन इट एंड द वर्ल्ड पावर्स एक्सपायर्ड। देखिए, आपने देखा अभी जिस तरह से यूरोप ने स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए हैं, तीनों देशों ने, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने। उसके बाद अमेरिका ने भी लगातार सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर। उसके बाद अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान ने फैसला कर लिया है यूरोप और अमेरिका को सीधा जवाब देने का। और ईरान की तरफ से बात कही गई है कि 2015 में जो डील हुई थी, जिसमें ये शर्तें तय हुई थी कि ईरान जो है वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा, बदले में ईरान को कुछ छूट दी गई थी। ईरान को जो है कई सारे प्रतिबंध ईरान से हटा लिए गए थे। लेकिन अब ये चूंकि प्रतिबंध वापस ईरान पे लगा दिए गए हैं, तो ईरान की तरफ से साफ अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब हम अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं मानेंगे। जो बात ईरान की तरफ से कही गई है, फ्रॉम नाउ ऑन ऑल द प्रोविजंस ऑफ 2015 डील इंक्लूडिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड द रिलेटेड मैकेनिज्म आर कंसिडर्ड टर्मिनेटेड। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये जो समझौता हुआ था 2015 में, जो डील हुई थी, इसकी सारी शर्तें, जब चूंकि अब स्नैपबैक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिए गए हैं, इसलिए ईरान अब इसकी किसी भी शर्त को नहीं मानेगा, खासकर परमाणु कार्यक्रम पर रुकी किसी शर्त को नहीं मानेगा। इसका मतलब बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है ईरान से। देखिए, अली खामेनी साहब ने हमेशा कहा कि हम कभी ऐसा कोई हथियार नहीं बनाना चाहते, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। लेकिन अब ईरान में ये हालात हैं कि बड़ी मांग हो रही है। जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए, इजराइल ने हमले किए, कई सांसद ये मांग कर रहे हैं कि देखिए, हम हमला करने के लिए हथियार ना बनाएं, लेकिन ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए। और ये जो कदम है, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है। बड़े सारे जो न्यूक्लियर मामलों के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के इस कदम का मतलब है ईरान अब जल्दी ही परमाणु परीक्षण कर सकता है, खुद को एक परमाणु संपन्न देश घोषित कर सकता है। देखिए, इसका जो डील, जिस दिन ये डील हुई थी 2015 में, उसके ठीक 10 साल बाद उसी दिन इसका टर्मिनेशन डे भी घोषित किया गया है कि ठीक 10 साल बाद जिस दिन ये डील हुई थी, उसी समय जो है, उसी दिन ये डील टर्मिनेट भी कर दी जाएगी। ईरान ने करारा जवाब दिया है यूरोप को, अमेरिका को, इसराइल को, जो लगातार सैंक्शंस लगा रहे हैं। ईरान बार बार कह चुका है कि हमारा पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को की ज़रूरतों के लिए, अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो है वो अपना परमाणु कार्यक्रम आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। फोर्दो पे हमले हुए, इस्फहान पर हमले हुए, नतांज पे हमले हुए, पूरी कोशिश की गई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए, लेकिन ईरान किसी के सामने नहीं झुका। और अब ये बड़ा फैसला कि ये 2015 की जितनी डील है, उन्होंने कहा, ईरान की तरफ से कहा गया, जब आपने हमारे ऊपर पहले सैंक्शंस हटाए थे तो हमने जो है वो अपना परमाणु कार्यक्रम को लेकर आपकी शर्तें मानी, लेकिन जब अब आपने फिर से अपने पूरे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो अब हम आपकी शर्तें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, हमको ये बात स्वीकार नहीं है। अब इसका मतलब जो है वो बहुत बड़ा इसके मतलब निकाले जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। देखिए, 2015 में ये डील हुई थी, इसको JCPOA भी कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो इसका नाम रखा गया था। और ये इसमें जो है ईरान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, यूनाइटेड स्टेट्स, सब देश इसमें शामिल थे। कई देशों ने इसमें जो है सबने बतौर गारंटी जो है वो इसमें सिग्नेचर भी किए थे। लेकिन 2018 में, उस समय भी ट्रंप का शासन था, अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद से इसमें कहानी में बदलाव आना शुरू हुआ। देखिए, उसके पहले तक ईरान
सब शर्तों को मान रहा था और बाकी देश भी जो है वो नज़रें बनाए हुए थे। आईएईए भी ईरान में अंदर आ रहा था, इंस्पेक्शन कर रहा था, लेकिन जब से अमेरिका इससे बाहर हुआ उसके बाद से यहाँ से इसमें परिवर्तन आ गया। और उसके बाद जब जिस तरह से ये हमले हुए, बातचीत का दौर चल रहा है, 6 दौर की बातचीत हुई, लेकिन बीच पे ईरान पे हमले हो गए, उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, उसके बाद इसराइल के साथ 12 दिन की जंग हुई। उसके पहले ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि इसके बाद ये कहा गया कि ईरान का जैसे दावे हुए कि परमाणु कार्यक्रम जो है उसको उसमें जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो अब भी सुरक्षित है। खबरें इस तरह की भी आई कि जो नुकसान हुआ ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को, उसमें तेज़ी से उनको रिपेयर करने का भी काम चल रहा है। और अब ये बात सामने आई है कि ईरान का ये कहना कि हम जो है किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मानेंगे, ये टिट फॉर टैट जवाब दिया है कि जैसे आपने जो किया हमने भी उसका जवाब दिया। यानी आप देखें, जहां तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, ईरान को जब भी रोकने की कोशिश हुई, नतीजा ये हुआ कि ईरान पहले के मुकाबले और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी समय से और ईरान को हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो जंग हुई, आपने जंग किया, जंग में आपने जो हमले किए उससे ज़्यादा हमले ईरान ने कर दिए। इसराइल के साथ आपने देखा, आपके ऊपर फाइटर जेट से हमले हुए, उधर मिसाइलों से बौछार हो गई। तो उसके बाद न्यूक्लियर आपने सैंक्शंस लगाए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए। अब वो कह रहा है कि हम शर्त ही नहीं मानेंगे, जाइए, समझौता गया तेल लेने। तो अब देखिए, ये जो हालात हैं, इन हालात के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ईरान का कहना साफ है, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोका जाएगा, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका जाएगा। आईएईए अब इंस्पेक्शन कर नहीं रहा है, अमेरिका के साथ दूर दूर तक बातचीत की कोई संभावना नहीं है। और इसराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपने प्रोग्राम नहीं रोका तो हम हमला कर देंगे। इस सूरत हाल में किसी भी दिन आप दे सकते हैं, ये गज़ा के बाद अगला जो मुख्य मुद्दा है वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम होगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्या इसको लेकर कोई डील करवा पाएंगे? लेकिन डील होगी कैसे? डील की कोई संभावना ही नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि भाई ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं रोकेगा, एक सॉवरेन कंट्री है, वो क्यों रोकेगा उसको, ऐसा ईरान का भी कहना है। इस सूरत हाल में यहाँ डील होना एक बहुत मुश्किल संभावना है, एक डेडलॉक वाली सिचुएशन है। और उसके बीच में लगातार जो धमकियाँ मिल रही हैं ईरान को, उसके बाद ईरान की तरफ से आईसीबीएम टेस्ट करना और यह ऐलान कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, ये सीधा चुनौती है अमेरिका और इसराइल को। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अब मामला मिडिल ईस्ट में एक बार फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बिगड़ सकता है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।